बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयदा रूबी रसी के चैनल में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, हारूत और मारूत कौन थे? बाबुल का कुआं कहाँ है? और हारूत और मारूत का जादू किस तरह का था? ये वो पुरअसरार सवालात हैं जिनके जवाब तो बहुत हैं और लिखने वालों ने भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन इन किस्से कहानियों में हकीकत को तलाश करना गहरे समंदर से मोतियां निकालने के बराबर है। हारूत और मारूत के मुतालिक बुनियादी तौर पर दो तरह की रिवायतें मिलती हैं। एक वो जो कुरान व हदीस और ताबईन के अक़वाल में मौजूद है, और दूसरी वो जो तौरात और इंजील और इसराइली रिवायतों में आती हैं। जबकि इन इसराइली रिवायतों को बेशतर उलमा और मौरखीन ने तायद की है। आज हम इन दोनों तरह की रिवायतों और वाक़यात को मुकम्मल पेश करेंगे। पहली रिवायत के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक मर्तबा आसमान और ज़मीन के दरमियान से पर्दों को हटा दिया गया, तो फरिश्तों ने ज़मीन में आबाद इंसानों को देखकर ताजुब किया और बोले, या रब्बुल आलमीन, हम तो गुनाह के करीब भी नहीं जाते, जबकि ये बनी आदम गुनाहों में इतने मुब्तला हैं। अगर हम इनकी जगह होते तो कभी तेरी नाफरमानी ना करते। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इंसानों को गुस्सा और शहवत दी गई है, अगर ये चीज़ें तुम्हें दी जाए तो तुम भी इसी तरह गुनाह में मुलव्वस हो जाओगे। लेकिन फरिश्तों ने कहा, हम ऐसा हरगिज़ ना करेंगे। लिहाजा अल्लाह ताला के हुक्म से फरिश्तों ने अपनी जमात में से दो बेहतरीन और अताअत गुजार फरिश्तों को चुन लिया, जिनका नाम हारूत और मारूत था। अल्लाह ताला ने इन दोनों फरिश्तों में इंसानी फितरत और शहवत डालकर दुनिया में भेजा। वो शहर बाबुल में दो खूबसूरत इंसान बनकर आए और काजी के काम पर मुकर्रर हो गए, जहाँ वो लोगों के दरमियान फैसले किया करते थे। एक दिन इनके पास एक औरत अपना मुकदमा लेकर आई और कहा कि इसका शौहर इसे बहुत परेशान करता है। हारूत और मारूत ने जब इस औरत को देखा तो वो इसकी खूबसूरती और हुस्न में गिरफ्तार हो गए और इस पर आशिक हो गए। उन्होंने इस औरत से जिना की ख्वाहिश की, तो औरत ने इनसे कहा, तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं तभी पूरी करूँगी जब तुम बुत की पूजा करो, शराब पियो या मेरे खावंद को कत्ल कर दो। हारूत और मारूत ने शराब नोशी को छोटा गुनाह समझकर पी लिया और नशे की मस्ती में दो और कबीरा गुनाह कर बैठे। इस औरत ने इनसे आसमान पर चढ़ने का अमल भी सीख लिया, जिसके ज़रिए वो आसमान पर जाते थे। जब औरत इस अमल के ज़रिए आसमान पर गई तो अल्लाह ताला के हुक्म से इसे सितारे की शक्ल में मस्क कर दिया गया। चूंकि इस औरत का नाम ज़ोहरा था, इसलिए वो सैयारा ज़ोहरा कहलाया, जिसे आज वीनस कहते हैं। इस गुनाह की वजह से हारूत और मारूत खुद वो इसमें अज़म भूल गए, जिसे पढ़कर वो आसमान पर जाते थे, और बतौर सज़ा इन्हें बाबुल के एक कुएं में उल्टा लटका दिया गया, जहाँ वो ता क़यामत यूं ही कैद रहेंगे। दूसरी इसराइली रिवायत में है, जिसे इमाम इब्ने कसीर और फ़खरुद्दीन राज़ी जैसे मुफस्सिरीन अफसाना और मनगढ़ंत कहानी करार देकर सख्ती से रद्द कर देते हैं। वहीं इमाम सियोती जैसे उलमा इस रिवायत को सच मानते हैं, जिसके मुताबिक एक ज़माना ऐसा था जब शहर बाबुल रूह ज़मीन पर तहजीब व तमद्दुन का मरकज़ था। यहाँ के लोग बातिल खुदा की परस्तिश किया करते थे। ये लोग अपनी किस्मत इनसे वाबस्ता समझते थे, इसलिए इल्म नजूम और इल्म फल्कियात में बड़े माहिर थे। इनके बुत कदों में सितारों की पूजा की जाती थी। ये लोग जादू, तंत्र, मंत्र, सफली को बहुत अहमियत देते और इस इल्म के ज़रिए माशरे में खूब फसाद फैलाते थे। ये लोग जादू, तंत्र, मंत्र में बहुत आगे बढ़ गए। इनमें बड़े बड़े जादूगर मौजूद थे। इनकी तारीखी किताबों में जगह जगह जादू और तंत्र मंत्र ही नज़र आता है।
इनका जादू दूर दूर तक मशहूर था। मुख्तसर ये कि इस शहर का बाशिंदा होना ही जादूगर होने की अलामत थी। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत आई तो आपने इन लोगों को इस शर्किया अमल से रोका और इनकी सहर और जादू की किताबों को एक जगह जमा करके अपनी अजीम कुर्सी के नीचे दफन कर दिया, ताकि इस फितना अंगेज इल्म का जड़ से खात्मा हो जाए। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात हुई तो शैतान ने इन किताबों को दोबारा खोद कर निकाला और लोगों से कहा कि सुलेमान पैगंबर नहीं था, बल्कि इन किताबों के ज़रिए हुकूमत किया करता था। लिहाजा हवा में उड़ना, जिन्नात पर काबू और सुलेमान अलैहिस्सलाम के गैर मामूली मौजज़ात दरअसल जादू और सफली का अमल था। बनी इसराइल ने इसकी पैरवी की और इन किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया। लिहाजा दोबारा ये शर अंगेज़ इल्म इस कौम में फैल गई। अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम पर लगाए गए इल्ज़ाम और तहमत की नफ़ी करते हुए सूरह बकरा में फरमाया है, और उन्होंने इस चीज़ की पैरवी की जो शैतान सुलेमान की बादशाहत के वक्त पढ़ते थे। और सुलेमान ने कुफ्र नहीं किया था, लेकिन शैतानों ने ही कुफ्र किया, लोगों को जादू सिखाते थे। और इस चीज़ की भी जो शहर बाबुल में हारूत और मारूत दो फरिश्तों पर उतारा गया था, और वो किसी को ना सिखाते थे जब तक ये ना कह देते कि हम तो सिर्फ आजमाइश के लिए हैं, तो तू काफिर ना बन। लिहाजा जब ये शहर का अमल बाबुल में आम हो गया और लोगों की तकलीफ़ और परेशानी का बाज़ बन गया, तो अल्लाह ताला ने दो फरिश्ते हारूत और मारूत को इंसानी सूरत में मामूर किया कि वो जादू के अवामिल और इसे बातिल करने का तरीका लोगों को सिखाएं, ताकि वो जादूगरों के फसाद और शर से महफूज रह सके। लेकिन ये तालीमात गलत मकसद के लिए भी इस्तेमाल हो सकती थी। हालांकि वो फरिश्ते लोगों को तनबीना करते थे और इनके लिए सराहतन कहते थे कि ये तुम्हारे लिए एक तरह की आजमाइश है, लेकिन फिर भी वो लोग ऐसे कामों में पड़ गए जो इंसानों के लिए नुकसान का बाइस था। बाज़ अरबी दास्तानों में इस कुएं का जिक्र भी मिलता है, जहाँ कई लोग पहुँचे और हारूत और मारूत से मुलाकात करके जादू का इल्म भी सीखा। जबकि बाज़ मौरखीन का कहना है कि इराक के शहर हला के करीब एक खंडर में मौजूद कदीम कुआं है, जहाँ से बाबुल की सरहद शुरू होती थी। ये इस कुएं को ही जाए बाबुल करार देते हैं। बहरहाल इस वाक़ये से ये सबक मिलता है, सफली और जादू एक शर्किया अमल है, मगर ये कि इसका इस्तेमाल फ़साद और शर पसंदी के ख़ात्मे के लिए किया जाए।